दिल्ली पर डबल कहर। जी हां, आज तक पर एक खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नेहा बाथम। दोहरे खतरे से दरअसल दिल्ली घिर चुकी है। एक तरफ कोविड केसेस में लगातार उछाल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार से दिल्ली वाले परेशान हैं। और परेशानी ऐसी कि करें तो क्या करें। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के दोनों खतरों के बारे में, लेकिन शुरुआत दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं से करेंगे, जिसने दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। दिल्ली पर जहरीली हवा का अटैक। दिल्ली के आसमान में स्मॉग का साम्राज्य। फिर से गैस चैम्बर बनने लगी दिल्ली। प्रदूषित हवा से दिल्ली वालों का फूला दम। अभी तो सर्दी की शुरुआत है, आगे क्या होगा। अभी कोविड से दिल्ली वालों की जंग खत्म भी नहीं हुई है और नया खतरा सामने है। सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली के आसमान को जकड़ लेने वाला जानलेवा स्मॉग फिर से राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर से आसपास के इलाकों का नजारा देखिए। जहरीली हवा की चादर ने सूरज का रास्ता रोक दिया है। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद जैसा ही नजारा है। बहुत दूर तक देखना मुश्किल हो गया है। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, ऐसी ही तस्वीर आपके सामने होगी, चाहे इंडिया गेट का लुटियंस इलाका हो या फिर सराय काले खान और सिग्नेचर ब्रिज। राहत कहीं भी नहीं है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील सी नजर आ रही है। लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये जो हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। सेकंड थिंग, हमें आईज में बहुत ज्यादा चुभन हो रही है। इस चीज से डस्टिंग की वजह से बच्चों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनको पहले से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनसे और ज्यादा हो रही है। जब रोजाना सुबह निकलते हैं हम लोग ऑफिस के लिए, तो पहले तो कोविड का डर होता है क्योंकि इतना भीड़ भाड़ हो गया बसों में फुल। एक तो सिटिंग हो गई है और थोड़ा कोविड का चक्कर है, और सेकेंडली कि पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सांस लेने में दिक्कत और ये आंखों में जलन वगैरह होती है। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। आज तक संवाददाता अभिषेक आनंद ने जब सुबह 10 बजे कैमरा ऑन किया तो चारों तरफ धुंधलके और जहरीली हवा का साम्राज्य था। इस वक्त हम लोग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर एक हाई राइज बिल्डिंग पर हैं। यहाँ से आपको नजारा जो दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला है। AQI लेवल 600 से 700 के आसपास है और जो आपको हवा में धुंध दिख रही है, दरअसल ये स्मॉग है। जो डेटा बता रहा है वो ये है कि पराली की वजह से सिर्फ 4% तक ही ये स्मॉग हुआ है। बाकी का जो है वो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रैफिक है, उसकी वजह से हुआ है। आप देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स के आगे विजिबिलिटी मुश्किल से 500 मीटर यहां से नजर आ रही है। इसकी वजह ये है कि हवा अभी नहीं चल रही है। दिल्ली में सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बताने वाली इस साइट को देखिए। ज्यादातर इलाकों में कत्थई रंग दिखाई दे रहे हैं। ये हवा में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दिखा रहा है। सुबह 8:30 बजे कुछ इलाकों के बारे में हम आपको बताते चलें। RK पुरम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 दर्ज हुआ, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। लोधी रोड में AQI 394 था, ये भी खतरनाक श्रेणी में आता है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 440 और द्वारका में AQI 456 दर्ज हुआ। का मुख्यतः कारण एक तो जैसा रहता है कि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे हम विंटर्स की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और जब तापमान कम होने शुरू होते हैं तो एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है। और स्टेबल एटमॉस्फेयर और खासकर उसमें यदि विंड स्पीड कम रहती है तो कम विंड स्पीड की स्थिति में पोल्यूटेंट डिस्पर्स ऑफ नहीं होते और दूसरा स्टेबल है, तो जो भी पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो वहाँ के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, लोकल कचरा जलाने का है, जो इतने सारे लोकल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं।
10 दिन के भीतर दिवाली का त्योहार भी है और आम लोगों की चिंता बढ़ी हुई है कि दिवाली में जब बड़े पैमाने पर आतिशबाजी होगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा। इसी मसले पर आज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी में सुनवाई हुई। एनजीटी ने सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। आज एनजीटी ने भी पटाखों पर 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो बैन लगना चाहिए उसको लेकर अपनी जो सुनवाई है वो पूरी कर ली है और उस पर फैसला सुरक्षित कर लिया है और सभी राज्यों को इस मामले में बोला है कि वो अपना पक्ष कल शाम तक 4 बजे तक रख सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में अब ये देखना होगा कि क्या प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए और कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कुछ बड़े और अहम कदम उठा सकती है। दिल्ली में आम लोगों की जिंदगी प्रदूषण से एक बार फिर खतरे में आ गई है। हवा में जहर के कण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में रहने वाला हर शख्स उस छोटे से छोटे कदम से पीछे ना हटे जिससे राजधानी की हवा स्वच्छ करने में मदद मिल सके। दिल्ली से अभिषेक आनंद और पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज तक संवाददाताओं ने प्रदूषण के स्तर का जायजा लिया। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे हाथ में ये सफर का ऐप है और इसमें इस समय दिल्ली का जो ओवरऑल प्रदूषण का स्तर है वो 508 है और राजधानी इस समय PM 2.5 के सीवियर जोन में है। अगर इससे आगे का धुआं है तो ये ऐप बता भी नहीं सकता और इसीलिए तस्वीरें सीधे इंडिया गेट की देखिए कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से इंडिया गेट की दूरी महज कुछ मीटर है, लेकिन अगर धुएं के गुबार के चलते इंडिया गेट नहीं दिख रहा है तो ये अंदाजा लगाइए कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण किस स्थिति में है। एक तो बढ़ता प्रदूषण और ऊपर से दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी वेव जो अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन 5,000 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कुल मिलाकर के राजधानी दिल्ली और दिल्ली के रहने वालों पर अब दोहरी मार पड़ी है। बढ़ता प्रदूषण पहले ही जो कलेजे को काट जाए, ऊपर से कोविड और इस महामारी के चलते रहने वाले लोगों पर ये दोहरी मार अब जानलेवा साबित हो रही है। विशेषज्ञ भी चेता रहे हैं कि अगर जल्दी निजात नहीं पाई गई तो हालात और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दिल्ली के आश्रम इलाके में मैं हूं और कई तकरीबन ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा का स्तर खराब क्वालिटी में पहुंच गया है। जो एयर क्वालिटी का सूचकांक है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है अगर यही स्थिति रही। जो तापमान है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो धुंध है वो भी छाई रही। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपथ पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर इस वक्त जो है वो काफी गंभीर श्रेणी के अंदर है। दिल्ली के अगर आनंद विहार की बात करें तो प्रदूषण का स्तर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 462 है, जो कि काफी गंभीर स्थिति में है। इसके अलावा अगर बात की जाए आया नगर की, वहां पर भी 429 जो है एरिया के अंदर जो है वो पहुंचा हुआ है प्रदूषण का स्तर। ओवरऑल दिल्ली की अगर बात की जाए तो हवा जो गुणवत्ता है वो काफी खराब स्थिति में है। वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रदूषण की चादर से जो है वो इस वक्त लिपटा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली में प्रदूषण का अभी ये हाल है तो दिवाली के बाद क्या होगा। खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिवाली पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। लेकिन अभी तो पोल्यूशन आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। दिल्ली पर डबल अटैक की हम बात कर रहे हैं तो एक अटैक तो आपने देख लिया, वो प्रदूषण का अटैक है। अब बात कोविड की करेंगे क्योंकि कल दिल्ली में करीब 7,000 नए मामले सामने आए हैं। ये हाल ही के दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली सरकार इसे कोरोना की तीसरी लहर बता रही है, यानी कि 3rd वेव।
एक तरफ प्रदूषण की मार है तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर है। राजधानी दिल्ली को इन दोनों मुसीबतों ने मुश्किल में डाल रखा है। दिल्ली में दम तोड़ते कोविड ने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली में कोविड के 6,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जो हाल के दिनों का रिकॉर्ड है। कल दिल्ली में 6,842 केस सामने आए, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के कुल केस की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। सरकार मान रही है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 दिनों के दिल्ली के आंकड़े पर नजर डालिए। 1 नवंबर को कोरोना के 5,062 नए मामले सामने आए थे, तो 2 नवंबर को नए मरीजों की तादाद 5,664 पहुंच गई। 3 नवंबर को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई और 4,001 मामले सामने आए, जबकि 4 नवंबर को नए मरीजों की संख्या 6,842 पर पहुंच गई। दिल्ली सरकार इसे कोरोना की तीसरी लहर कह रही है, लेकिन जनता को भी ये आश्वस्त कर रही है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर को काबू कर लिया गया है। लगभग 60,000 टेस्ट किए गए थे, 48 डेथ थी, जो कि 10 दिन की जो एवरेज है डेथ की वो 0.84% आ रही है। और अभी तक की जो क्यूमुलेटिव डे 1 से लेके अभी तक की डेथ की रेशो है वो 1.65% आ रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 50,209 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 704 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना से भारत में मरने वालों की संख्या 1,24,315 हो गई है। ये बयान कोरोना से डरी जनता को आश्वस्त करने वाला है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र को हमेशा याद रखें। 2 गज की दूरी और हाथ और चेहरे की सफाई का हमेशा ख्याल रखें, नहीं तो कोरोना सुस्त जरूर पड़ा है लेकिन मिटा नहीं है। याद रखें ये बात। दिल्ली से पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिडेन जीतने के करीब पहुंचकर भी जीत का दावा नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर ट्रंप पिछड़कर भी रेस में बने हुए हैं। एक एक वोट जीत हार का पलड़ा इधर से उधर कर सकता है, बिगड़ी बाजी बना सकता है, तो हाथ आई जीत फिसल भी सकती है। Well, I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. This election is a choice between a Trump super boom or a Biden depression. We were getting ready for a big celebration. We know blue states and red states when we win. राष्ट्रपति चुनाव की इस जंग में जबरदस्त रोमांच है। एक एक सीट पर टक्कर है। मुट्ठी भर वोट से जीत हार का पलड़ा इधर से उधर होने का सस्पेंस है। आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त की मुकम्मल तस्वीर क्या है। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट तकरीबन हासिल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक 214 इलेक्टोरल वोट आए हैं। बाइडन नेवाडा में आगे चल रहे हैं, जहां 6 इलेक्टोरल वोट हैं। नेवाडा में ट्रंप उलटफेर करने में नाकाम रहे तो जो बाइडन का रास्ता साफ हो सकता है। जॉर्जिया में भी बाइडन सिर्फ 4,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी उलटफेर की संभावना यहां पर भी है। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भी बाइडन सिर्फ 8,000 वोटों से पीछे हैं, जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं। यानी बाइडन नेवाडा जीत लेते हैं तो उनका मिशन पूरा हो जाएगा। बावजूद इसके बाइडन जीत का सीधा दावा करने से बच रहे हैं। And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. बाइडेन बेशक बेहद आगे निकल गए हैं, लेकिन ट्रंप को अभी भी रेस से बाहर नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों के नतीजे अभी तय नहीं हुए हैं, वहां कांटे की टक्कर बनी हुई है। अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ, ट्रंप खेमे में बेचैनी जरूर दिख रही है। ट्रंप ने धांधली का आरोप तक लगा दिया है। goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. टीम ट्रंप ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कोर्ट का रुख किया है। ट्रंप टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भी पेंसिल्वेनिया में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यहाँ मामला ये है कि चुनाव के 3 दिन बाद आए बैलेट की गिनती होगी या नहीं। साथ ही कुछ समय के लिए गिनती रोकने की भी मांग की गई है। You think we're stupid? You think we're fools? You know something? The Democrats do think you're stupid, and they do think you're fools, and that's why you get called deplorable and chumps. तो गिनती आगे बढ़ने के साथ ही रंजिश भी बढ़ती दिख रही है। बाइडेन खेमा भी हर वोट की गिनती की मांग के साथ सड़क पर उतरा है। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप के ताजा दावपेच को देखते हुए जो बाइडेन भी सामने आए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख दी कि हर वोटों की गिनती की जाए। Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. अमेरिकी चुनाव में टक्कर तो पहले भी रही है, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग ही है। अगला बिग बॉस कौन बनेगा, इसके लिए एक दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।